बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहली खबर, इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया। पार्टी को 5 अगस्त तक तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। अवाम को जमहूरियत बचाने और 26वीं तरमीम के खिलाफ निकलना है। मैं जेल से लीड करूंगा, इमरान खान। उन्होंने कहा कि आप लोग हुकूमत के साथ संभली संभली खेल रहे हो। जो अहदेदार तहरीक का वजन नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं, वरना मैं बाहर आकर खुद पार्टी से निकालूंगा। और साबिक वजीर आजम का अपने बहनों के जरिए पैगाम। और उन्होंने कहा कि हलीमा खान ने कहा कि हमें इमरान खान से मुलाकात करने से कोई कर्नल नहीं रोक रहा, बल्कि मरियम नवाज के शौक पूरे करने के लिए ऊपर से सहूलतकारी की जाती है। मरियम नवाज जो चाहती हैं इसको पूरा किया जाता है। पंजाब असम्बली के 26 अरकान मुअत्तल हुए क्योंकि मरियम नवाज अपसेट हो गई थी। इनको खुश रखने के लिए इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाती है। जेल अहकाम इनको जवाबदेह हैं। और दूसरी खबर बड़ी कि इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आने का ऐलान। हलीमा खान ने बताया कि सलेमान खान और कासिम खान ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है क्योंकि इमरान खान के बेटे तहरीक में शामिल होना चाहते हैं और उससे पहले वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ इस रजीम को एक्सपोज करेंगे। ये इमरान खान को बता दिया गया है, हलीमा खान। और उसके अलावा इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान समेत 27 अफराद के यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत समझती है कि मामला पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का तहरीरी हुक्म। तो इस पर सदीक जान का ट्वीट है। सदीक जान ने कहा है कि आप हमारा चैनल डिलीट करवा दें तो क्या फिर हम इस जदीदी निज़ाम के हाथ पर बैत कर लेंगे। सदीक जान का तंजिया ट्वीट सवालिया निशान के साथ। और इसके अलावा अपोजिशन पंजाब असम्बली ने कहा कि इस असम्बली का कोई फायदा नहीं जहां आवाज उठाई ना जा सके। मलक अहमद खान बुच्चर, नाअहली रेफरेंस का इकदाम पंजाब की सियासी तारीख पर स्याह धब्बा है। नारेबाजी दोनों तरफ से हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली रेफरेंस वापस लें, वरना हम एहतजाज असम्बली के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। गैर आईनी इकदाम के खिलाफ अदालत से रजू भी करेंगे। अपोजिशन लीडर की पंजाब असम्बली में गुफ्तगू। और उसके अलावा केपी असम्बली में मखसूस सीटों की तकसीम, इलेक्शन कमीशन का एलामिया कालादम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने बम गिरा दिया पर पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा सीटों की तकसीम तक मखसूस रिश्तों पर हलफबरदारी से भी रोक दिया है। और इसके अलावा गजा में जाने से बचने के लिए इसराइली फौजी खुद को जख्मी करने लगे। बहुत से नौजवान यानी शदीद अफसरदगी और मायूसी में हैं। इन्हें दोबारा गजा रवाना करना इनकी फलाह के खिलाफ है। और एक और खबर, इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि इसराइल गजा के 75% जेर कब्जा इलाके को खाली करने पर आमादा है। कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा, इसराइली वजीर दिफा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह।